श्रीमद् भागवतम एक प्रतिष्ठित हिंदू धर्मग्रंथ कलियुग, अंधकार के वर्तमान युग और उसके अंतिम समापन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। मैं अगले वीडियो में गहराई से जाकर इसे परिभाषित करूंगा। कम जानकारी। कलियुग को हिंदू धर्म में 4 युगों में से अंतिम और सबसे अंधकारमय युग माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलियुग की शुरुआत धर्म के पतन और अधर्म के उदय से होती है। इस युग में लोगों में लालच, क्रोध, भ्रम और अहंकार जैसे दोष बढ़ जाते हैं, जिससे समाज में अराजकता और अशांति फैलती है। कैसे और कब? धर्म का ह्रास। कलियुग की विशेषता धार्मिकता। धर्म में क्रमिक गिरावट है। धर्म क्या है? धर्म एक जटिल अवधारणा है जिसमें धार्मिकता, कर्तव्य, कानून और ब्रह्मांडीय व्यवस्था शामिल है। यह मार्गदर्शक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड और उसके भीतर सभी प्राणियों को नियंत्रित करता है। मानव जीवन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य उन नैतिक और नैतिक सिद्धांतों से है जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, लोग तेजी से भौतिकवादी, स्वार्थी और आध्यात्मिक मूल्यों से रहित होते जाते हैं। अधर्म का शिखर। अधर्म का शिखर कलियुग में अधर्म, अनैतिकता और दुष्टता के चरम बिंदु को दर्शाता है। यह उस समय को दर्शाता है जब बुराई और अंधकार की ताकतें अपनी अधिकतम तीव्रता पर पहुंच गई है और धर्म, धार्मिकता के सिद्धांतों से गंभीर रूप से समझौता किया गया है। जब अधर्म का स्तर अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो सर्वोच्च भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतार लेते हैं। इस अवतार को एक सफेद घोड़े पर सवार दिव्य योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। क्या होता है? बुराई का विनाश। कल्कि अवतार शंभला गांव से निकलता है और निर्दयतापूर्वक उन सभी दुष्ट व्यक्तियों और राक्षसी शक्तियों का नाश करता है जिन्होंने दुनिया को भ्रष्ट कर दिया है। धर्म की पुनर्स्थापना। बुराई के उन्मूलन के साथ कल्कि अवतार ने धार्मिकता और पवित्रता के एक नए युग की स्थापना की जो सत्य युग, स्वर्ण युग की शुरुआत करता है। क्यों? ब्रह्मांडीय चक्र। कलियुग को ब्रह्मांडीय चक्र का अंतिम चरण माना जाता है, जिसके बाद नवीनीकरण और आध्यात्मिक उत्थान की अवधि होती है। दैवीय हस्तक्षेप। कल्कि अवतार के अवतार को ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बहाल करने के लिए एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। नकारात्मक। कलियुग को पीड़ा, संघर्ष और आध्यात्मिक पतन के समय के रूप में दर्शाया गया है। लोग लालच, क्रोध और अज्ञानता से ग्रस्त है। सकारात्मक। कलियुग आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। सच्ची भक्ति और भक्ति में संलग्न होकर व्यक्ति युग की सीमाओं को पार कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। अवधि। कलियुग 4,32,000 वर्षों तक चलने वाला माना जाता है। कलियुग की अवधि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। श्रीमद् भागवतम और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार कलियुग वर्तमान युग है और कहा जाता है कि यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह मानव वर्ष नहीं है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान दिव्य वर्षों या दिव्य वर्ष को शामिल करते हुए एक अनूठी समय निर्धारण प्रणाली का उपयोग करता है। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इसलिए कलियुग की 4,32,000 वर्ष की अवधि 1,200 दिव्य वर्षों के बराबर है। वास्तविक कलियुग और कलियुग संध्या या कलियुग की संध्या के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। कलियुग युग का सबसे अंधकारमय काल 1,000 दिव्य वर्षों 3,60,000 मानव वर्ष तक चलने वाला माना जाता है। हालांकि कलियुग से पहले 100 दिव्य वर्ष की अवधि होती है जिसे कलियुग संध्या के रूप में जाना जाता है, और इसके बाद एक और 100 दिव्य वर्ष की अवधि होती है जिसे कलियुग संध्या कहा जाता है। 2024 ई तक कलियुग के लगभग 5,125 वर्ष बीत चुके हैं, जिसका अर्थ है कि हम वर्तमान में कलियुग में हैं। इसका अर्थ है कि कलियुग को अभी भी लगभग 4,26,875 वर्ष चलना बाकी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये चक्रीय गणनाएं हैं और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की अवधारणा रैखिक नहीं है। कलियुग अंततः 4 युगों के एक नए चक्र को जन्म देगा, जिसकी शुरुआत सत्य युग, स्वर्ण युग से होगी। प्रतीकात्मकता। धर्म के पतन को अक्सर मनुष्यों के घटते जीवनकाल और बीमारी और पीड़ा के बढ़ते प्रचलन द्वारा दर्शाया जाता है। आशा। जबकि कलियुग को अक्सर चुनौतीपूर्ण और नैतिक रूप से पतनशील युग के रूप में चित्रित किया जाता है,
हिंदू धर्मग्रंथ आशा और आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संदेश देते हैं। पीठा अन्याय और आध्यात्मिक पतन के प्रचलन के बावजूद ये ग्रंथ विश्वास, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत की स्थायी शक्ति पर जोर देते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो कलयुग में आशा के संदेश को उजागर करते हैं। भक्ति की शक्ति। भक्ति योग। हिंदू धर्मग्रंथ, विशेष रूप से भगवद गीता, भक्ति योग या भक्ति के मार्ग की शक्ति का गुणगान करते हैं। यह मार्ग ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। दिव्य नाम, हरे कृष्ण जैसे दिव्य नाम का जाप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है जो मन और हृदय को शुद्ध करने में सक्षम है। ईश्वर की कृपा। हिंदू धर्मग्रंथ यह आश्वासन देते हैं कि सबसे अंधकारमय समय में भी ईश्वर की कृपा व्यक्तियों का उत्थान और परिवर्तन कर सकती है। कलयुग की चुनौतियों के बावजूद शास्त्र विश्वास, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत के महत्व पर जोर देते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवतम कलयुग की प्रतीकात्मक और रूपकात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। वर्णित घटनाओं की सटीक समय रेखा और प्रकृति अलग अलग व्याख्याओं और दार्शनिक स्कूलों के अनुसार भिन्न हो सकती है।